नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको डेली अफेक्ट करता है। ऐसी चीज़ जो आपको महीने में, ये समझ लो, बहुत टाइम बचा सकता है, दिमाग बचा सकता है आपका एफर्ट बचा सकता है, आपको ऐसी ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर सकता है कि जिससे आप टेंशन फ्री रहोगे और ज़िंदगी में मोस्टली अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। थोड़ा दिमाग जो है शांत रहेगा, अच्छा मन रहेगा, प्रफुल्लित मन रहेगा। ठीक है, दिमाग में किचकिच नहीं होगी। जो किचकिच होती है ना डेली लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों पे, नहीं होगी अगर आप ये जो तरीका है इसको फॉलो कर लें। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए थोड़ा और वेट करते हैं। अब देखो, जब भी कोई भी ऐसी बातें सुनता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि यार एक्चुअल में कुछ होगा इससे, है ना, ये तो मैं सुनने के लिए सुन रहा हूँ, करना नहीं है। लेकिन देखो, कोई भी बात अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर आप उसका एक्चुअल रस या जो भी कहो उसका जो जैसे होता है ना कि जिसने बीज बोया उसी को फल मिलता है, राइट। तो जिसने अप्लाई किया उसी को ही रिजल्ट्स दिखने चालू होंगे। ठीक है, क्या है ये चीज़, क्या है? ये तेरे से भूमिका बना रहा हूँ, क्या है भाइयों बहनों? देखिए, एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है जो, और आपको लगेगा नहीं पहले भी, इसलिए मैं वीडियो पूरा उसी के ऊपर आधारित कर रहा हूँ। ठीक है, वो है आपका पैसे का लिमिट क्या है, जिसके लिए माथापच्ची करने को आप रेडी हो। बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ ये अगर आपने लिखा नहीं तो लिख लो। क्या है मेरा लिमिट पैसे का, जिसके बिलो मैं माथापच्ची नहीं करूँगा, दिमाग अपना नहीं यूज़ करूँगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा अगर इतना कम पैसा है तो। किसी के लिए वो कितना भी पैसा हो सकता है, किसी के लिए 1 रुपये हो सकता है, किसी के लिए 10 रुपये हो सकता है, किसी के लिए वो 100 हो सकता है, किसी के लिए 1000 हो सकता है, किसी के लिए वो 10,000 भी हो सकता है और किसी के लिए तो लाख भी हो सकता है, राइट। डिपेंडिंग ऑन आप कौन है, क्या है, उस हिसाब से आपको ये पैसा, ठीक है, कि आप कितने पैसे पे लड़ने को तैयार नहीं है, आपको डिसाइड करना है। मैंने क्या 1-10 उससे बोला तो क्या कोई नॉन ही कर सकता? कर सकता है। ठीक है, एक पैसा आपने चुन लिया, आपकी मर्जी से चुन लिया आपने। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब आपने चुन लिया कि इतना पैसा जो है, इसके बियॉन्ड मैं किचकिच नहीं करूँगा ज़िंदगी में, किसी के साथ भी किसी भी सिचुएशन में हो, कि इतना पैसा अगर है तो मेरा एफर्ट डालना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उससे ज़्यादा खर्चा जा रहा है मेरा कि मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ, दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, उसमें अगर आपने लिमिट सेट नहीं की तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है, आप फिर कितना भी नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लिमिट सेट नहीं की ना, जैसे ऊपर की लिमिट होती है कि इससे ऊपर मैं खर्चा करने में बहुत ज़्यादा सोचूंगा, ठीक है, तो वो तो है ही। लेकिन इससे नीचे पैसा खर्च करने में मैं सोचूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचूंगा। ये लोग नहीं सेट करते और ये काफ़ी ज़्यादा आपका एफर्ट, टाइम, एनर्जी ले जाता है नॉर्मली। ठीक है, और यूजुअली मैं बताता हूँ, आप बड़े बड़े पैसों के डिसीजंस भी जल्दी जल्दी में ले लेते होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम, उस हिसाब से ना, जिस हिसाब से आप इस पे स्पेंड करते हैं ना, छोटे छोटे उस पे, अब समझो ना, मोटी मोटी बात क्या है। जो इंसान छोटे छोटे पैसे बचाता है, बचा बचा कितने बचा लेगा? बचा बचा के वो छोटे पैसे जितने बचे वो छोटे पैसे ही हैं, वो बड़े नहीं हो गए। ठीक है, अगर वही दिमाग उस इंसान ने बड़े पैसों में लगाया होता कि अच्छा ये चीज़ खरीदनी चाहिए, क्योंकि बड़े पैसों में ये दो चीज़ आ जाती है, एक क्वालिटी आ जाती है और एक पैसे आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो जब भी ज़्यादा पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि यार क्वालिटी मिलनी चाहिए ना हमको, यानी कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही होनी चाहिए, हैं, और उस वर्थ इट होनी चाहिए जितना हम पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से, राइट। यूजुअली लोग देखते हैं ना वो चीज़, तो वो एक कंपोनेंट आ जाता है जो कि छोटे पैसे में नहीं होता, तो उसमें सिर्फ पैसे पे ही लड़ते हैं हम, करेक्ट। तो वो जो डिसीजंस हैं उसमें अगर आप पैसे बचा लो, जो भी देखो, अगर कोई 5-6 लाख की चीज़ खरीद रहा है
और उसमें उसने 50-60 हज़ार बचा लिए, ठीक है, तो कितने बचा लिए? आप सब्जी वाले से कितना लड़ोगे, कितना आप वो करोगे? 50 हज़ार बचाने के लिए आपको कितनी बार आपको लड़ना पड़ेगा और कितनी सब्जी खरीदनी पड़ेगी, आप देख लो। समझो ना, वो एक ट्रांजैक्शन में आपने अगर थोड़ा दिमाग लगा के पैसे बचा लिए, ठीक है, जो बड़ी वाली है, तो वो बेटर है आपके लिए ओवरऑल, या फिर आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका ये नहीं कि पैसा बच रहा है, ठीक है, पैसा तो बच रहा है, मैं मानता हूँ, चलो कुछ बच जाता होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं बच रहा, ठीक है, पर उसमें आपका एफर्ट कितना ज़्यादा लगता है, आपके रिलेशंस कितने ख़राब होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस बात पे अप्लाई नहीं करता कि आप सब्जियाँ ऐसे लड़ रहे हो, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अप्लाई करता है कि यार एक इंसान दूसरे इंसान को खर्चे पे टोकता है, बार बार टोकता है, हर हर कदम पे टोकता है। यार तू मतलब डिसाइड कर लो ना, इस पैसे के नीचे अगर खर्चा होगा तो नहीं कोई कुछ बोलेगा, इतना मतलब, जैसे पत्नी अपनी मर्जी से क्या 1000 रुपये से कम के खर्चे नहीं कर सकती, या 5000 से कम के खर्चे नहीं कर सकती, कि यार मतलब जो भी आपकी आपके हिसाब से कि इतना सेट कर देता हूँ मैं कि इससे कम अगर तू खर्च करेगी तो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस खर्च कर दे, ठीक है, कर दे। हाँ, वो बाद में अगर पता चलता है कि उससे ज़्यादा थे पैसे तो सीधी सी बात है, कलेश होना है, बट एटलीस्ट एक कलेश आपने होने से जो रोज़ होता, समझ लो रोज़ ही होता, क्योंकि कम पैसे रोज़ ही खर्च होते हैं, ज़्यादा पैसे कभी कभी खर्च होते हैं, ये भी बात है ना, जो कि गौर करने की बात है, ज़्यादा पैसे कभी कभी खर्च होते हैं, और उसके लिए मतलब भूमिका बनाई जाती है, टाइम लिया जाता है, सब मिल के डिस्कस करते हैं, अलग डिस्कस करते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके लिए थोड़ा फिर भी दिमाग लगाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे पैसे में आपकी रोज़ रोज़ की किचकिच होगी अगर, तो आपके रिलेशंस धीरे धीरे ओवर टाइम बेटर होते जाएंगे, कि मतलब मेरी, ये सोचो ना, जिस इंसान के साथ रोज़ किचकिच हो रही है छोटे पैसे के लिए, ठीक है, कि इतना क्यों खर्च कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, उतना क्यों कर दिया, वो इंसान क्या खुश रह पाएगा? आप बताओ। अगर आपको रोज़ कोई टोके कि तुम ऐसे क्यों खा रहे हो, ठीक है, तुम ऐसे क्यों खा रहे हो, खाना रोज़ खाता है इंसान, राइट, तो ऐसे क्यों खा रहे हो, ऐसे नहीं खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, ठीक है, तुम ये लो वैसे लो, ठीक है, तुम इस तरह खाओ, ठीक है, चम्मच से खाओ, हाथ से खाओ, जैसे भी, मतलब अलग अलग चीज़, मतलब मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ ऐसा जो आपके साथ रोज़ हो रहा है, ठीक है, रोज़ आपको उस चीज़ पे टोका जा रहा है, हो सकता है आप घर में चप्पल पहन के आ जाते हो, रोज़ ही चप्पल पहन के आ जाते हो, ठीक है, तो आपको टोकना चाहिए, क्योंकि ये तो खराब आदत है ना, पूरा घर साफ किया गया है फिर गंदा कर दोगे आप, तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो भी समझ जाता है इंसान, उसमें मजबूर नहीं है वो, लेकिन खाना खाने में तो सभी मजबूर है कि यार खाना तो खाना है, ठीक है, लेकिन मज़ा तो उसी तरीके से आता है जिस तरीके पे आपको टोका जा रहा है, तो मतलब ये हो जाता है कि यार अपनी इच्छाएं मार के चलें, ठीक है, चप्पल वाला एग्जांपल में आपका कुछ जा नहीं रहा है अगर आप चप्पल बाहर रख दे तो, ठीक है, वो तो आप मतलब थोड़ा आदती हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, बट मोटा मोटा क्या है कि जितना कम रोज़ के झगड़े होंगे उतने रिलेशंस अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, क्योंकि उसमें उसी कंपोनेंट में वो छोटा छोटा तिनका जो है, जैसे कहा जाता है ना बूंद बूंद, तो वो छोटी छोटी बूंद मिल के एक सागर बना देती है, और उससे जब सुनामी आती है ना तो फिर सबको ही ले डूबती है वो, ठीक है, और ऐसा ना हो आपके साथ, ऐसे आपके रिलेशंस में ना हो, आपकी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत अक्यूमुलेट होती हैं। आप दुकानदार से रोज़ लड़ रहे हो ना, तो वो दुकानदार आपको कभी ताज़ी सब्ज़ी देने की कोशिश नहीं करेगा। सोचो ना, आप बोलोगे मैं दुकानदार चेंज कर दूंगा, अब करते रहो, कितना करोगे, कितना आपका रेडियस है, कितना आप घूम सकते हो, एक दिन तो सारे ही नाराज़ दुखी और वो हो जाएंगे, ठीक है, सब समझ जाएंगे कि ये इंसान ना बस लूटने ही आता है, ठीक है, इसको इसको अच्छी सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ये मतलब हमारी वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता, या जो भी है, ठीक है। अब देखो, कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो भी तो ज़रूरी है, वो ऐसा थोड़ी है कि वो आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, आप बोलो नहीं, उसको उसको तो पैसे देता हूँ ना, यार उसको क्या करना चाहिए वो तो उसको भी पता है,
और मतलब ज़्यादातर कोशिश करते हैं करने की, बट जिसका रोज़ ही किच-किच हो रहा हो, जो रोज़ ही परेशान हो आपसे, तो वो तो एक टाइम पे गिव अप भी कर देगा, है ना? लेकिन वो आपको लाइक कभी नहीं करेगा फिर, कभी लाइक नहीं करेगा वो इंसान, ठीक है? फिर आप कुछ भी कर लो, आपसे आपको रिलेशन अच्छा होगा ही नहीं उससे। मैं बोला यार, इतना आप रोज़ इतनी एनर्जी, टाइम लगाते हो, सीधी सी बात है आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, टाइम ज़्यादा है ना? तो ऐसा कुछ आप क्यों नहीं करते कि जो आपके पास टाइम ज़्यादा है उसको आप यूज़ करके पैसे ज़्यादा कमा लो। टाइम जिसके पास ज़्यादा होता है वही किच-किच कर पाता है, करेक्ट? तो जो इंसान भी किच-किच कर रहा है, ठीक है? उसके पास टाइम जो है उसको अगर वो यूटिलाइज़ कर ले इन चीज़ों में कि यार मैं कुछ सीख लूँ, ठीक है? मैं कुछ सिखा दूँ, अगर मान लो उसको कुछ आता है तो, है ना? कुछ ऐसा कर दूँ, क्लासेस लोग खोलते हैं, ठीक है? कुछ लेडीज़ हैं जो डांस क्लासेस खोलती हैं, कुछ योगा क्लासेस खोलते हैं, ठीक है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ठीक है? बूढ़े लोगों के लिए, लाफ्टर क्लब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत अलग अलग काम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो किस एज पे हैं, क्या करते हैं, ठीक है? आप दूसरों को मदद कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है? लोगों की ज़िंदगी में डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं को फिक्स करके आप बेटर उस पर जा सकते हैं कि यार मतलब ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लोगों को है, बट कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो लोगों को आने वाली है, उनको पता नहीं है, ठीक है? तो उन चीज़ों में लोगों की मदद की जा सकती है, उन चीज़ों में लोगों को रास्ता दिखाया जा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं, आपको ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं है, आप देयर इज़ अ बेटर वे टू लिव, है ना? बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और ये जो है ये तभी आएगी जब आप टाइम का सही यूटिलाइजेशन करेंगे। और टाइम खाली कब होगा? जब आप बोलेंगे यार इस पैसे से नीचे मैं नहीं चिक चिक करता, मैं नहीं चिक चिक करती, इट्स टू मच, ठीक है? इट्स नॉट वर्थ माई टाइम। क्योंकि पैसे कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है? टाइम आप नहीं बढ़ा सकते, चाहे कुछ भी आप कर लो, कितने भी पैसे आप खर्च कर लो, टाइम बढ़ाना जितना आपके पास टोटल है मुश्किल है, नहीं होगा। मतलब हो जाएगा, अगर हॉस्पिटल बहुत अच्छे चले गए थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, पर वो किस स्टेट में आप रहोगे, उस टाइम का आप सही से यूटिलाइजेशन कर भी पाओगे कि नहीं? जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला भी है तो आपके हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो या फिर फंक्शनल चलते फिरते ढोल घूमते, ठीक है, खाते पीते ऐसे घूम पा रहे हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है, राइट? तो यही बात है, टाइम लिमिटेड है, उसका थोड़ा गौर करें, थोड़ा उसका सही यूटिलाइजेशन करें, पैसे बढ़ाएं, इतने पैसे बढ़ाएं कि आपको इन छोटी चीज़ों के लड़ना ना पड़े, इनके पीछे आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। टाइम प्रेशियस है, लेकिन सिर्फ उसका जो किसी और को कुछ प्रेशियस दे सकता है, ठीक है? और प्रेशियस अगर आप किसी को नहीं दे सकते तो आप सीख सकते हैं किसी और से जो दूसरों का प्रेशियस टाइम लेकर एनर्जी मतलब ज्ञान दे रहा है कि यार ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ठीक है? आखिरकार में अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। आखिरकार वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।